हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत आने वाला है। ये भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरुआत होता है, यानी भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है, जो कि पड़ रही है 11 सितंबर बुधवार के दिन, और जो खत्म होगा वो होगा आपका 25 सितंबर बुधवार को अष्टमी तिथि के दिन, जिसको कहते हैं जीवतिया व्रत। यहाँ पर सस्पेंस ये है कि कई कई जो महिलाएं हैं वो उदय तिथि में नहीं रखती, तो उनको मंगलवार से 10 तारीख सितंबर यानी मंगलवार 10 सितंबर से शुरुआत करनी है। लेकिन उदय तिथि में करने का विधान है, तो आप बुधवार 11 सितंबर से ही शुरू करें, इसमें संशय ना करें। 2024 में 11 सितंबर से ही आपको 16 दिन की शुरुआत करनी है पूजा की, क्योंकि इसको दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्वा, इसमें आपको दुर्वा की प्रतिदिन माँ को गांठें भी चढ़ानी चाहिए, और व्रत के दिन आपको स्नान करने के बाद लाल साड़ी पहनकर आपको संकल्प करना है। संकल्प कैसे करेंगे? हे माँ, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से ये व्रत मेरा बिना विघ्नों के पूर्ण हो। इस तरह बोलकर आपको एक पान का पत्ता, चावल, सिक्का, सुपारी माँ को अर्पण कर देनी है। आप चौकी स्थापित करेंगे, विधि वही रहती है। लाल कपड़ा बिछाएंगे, माँ की फोटो या प्रतिमा रखें आप, साथ में एक हाथी भी रखें, क्योंकि इसमें हाथी भी रखकर पूजा की जाती है। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करना है, फिर संकल्प करना है, और 16 दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप लगातार एक एक देसी घी का दीपक तो जलाएंगे। अगर नहीं जला पाते तो आखिरी दिन भी आप जो है 16 बत्तियों का दीपक जला सकते हैं, पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा उनके मंत्र का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, और एक डोरा तैयार करें 16 धागों वाला, उसको हल्दी में मतलब भिगो दें, और भिगोने के बाद माँ को अर्पण करने के बाद आपको इसको कलाई में बांधना जब 16 दिन पूर्ण हो जाए। माँ को आप पसंद क्या है सभी को पता है, मिष्ठान, सफेद मिष्ठान पसंद है। आप मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, घर में खीर बनाए, बूड़ी बनाए, प्रतिदिन छोटा सा हवन करें, जैसे नवरात्रि में पूजा होती है। पर नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है, इसमें जो है माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, और माँ की प्रतिदिन सुबह शाम आरती करनी है। विशेष बात यह है कि एक टाइम निर्धारित करें, उसी टाइम ही पूजा करें, समय में हेर फेर ना करें। इसके अलावा आप जो पूजा कर रहे हैं माँ का, तो उसमें सारी चीजें 16-16 रखें। 16 मिठाई के पीस रखें, 16 दुर्बा रखें, सुपारी भी 16 रखें। हाँ, नारियल आप एक रख सकते हैं, वो कलश के स्थापित करेंगे, उसमें कलश की स्थापना करें चावल की डेरी पर, और नारियल रखें, स्वस्तिक बनाए, जल भरें, 5 तरह की चीज डालें, और 16-16 चीजें, 16 श्रृंगार की चीजें रख सकते हैं, एक सूप में रख दें। उसके बाद आपको फिर एक मंत्र का जाप करना है। ये सब करने के बाद कि हे माँ, क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु बल्लवा महालक्ष्मी, इस व्रत से संतुष्ट हो। इस तरह आपको ये मंत्र भी है, ये तो मैंने आपको भावार्थ बताया। मंत्र है क्षीरोदाण व संभुता लक्ष्मी चंद्रा सहोदरा व्रत प्रेन संतुष्टा भवितोदा उवल्लभा, यानी क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की जो बहन है, श्री विष्णु की बल्लवा है, महालक्ष्मी मेरे इस व्रत से संतुष्ट हो। जिस दिन आखिरी दिन हो, यानी 16 तारीख आएगी आपकी 25 सितंबर 2024 को, इसको कहते हैं जीवतिया तिथि। इस दिन आपको 4 ब्राह्मण घर पर बुलाने हैं, और 16 ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करनी है, क्योंकि वो ब्राह्मणियां लक्ष्मी के रूप में आपके घर में पधार रही हैं। क्योंकि आप 16 दिन जो पूजा कर रहे हैं ना, वो लक्ष्मी जी को समर्पित कर रहे हैं, और 4 ब्राह्मण को बुलाकर आपको भोग लगाना है, और आपको माँ के आगे आरती करनी है, और विधिवत जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां आएंगे उनसे आशीर्वाद भी लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताऊं आपको, कहीं कहीं 4 ब्राह्मण 16 ब्राह्मणी को भोजन कराने का विधान है, और कहीं कहीं 16 ब्राह्मणियों के जोड़े सहित भोजन कराने का विधान है, यानी पति पत्नी सहित 16 जोड़ों को खिलाने का विधान है। चलते वक्त उनको दक्षिणा दें, श्रृंगार की सामग्री दें, और ब्राह्मण को भी आप दे दें, इसमें संशय ना करें। शाम के समय कथा पढ़ें, कथा अनेक है, उसमें से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए, और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई। ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई ये सब विष्णु भगवान की करतूत है। फिर भी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का मान सम्मान रखा, और लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने से 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।
ब्राह्मण ने देवी के कहे के अनुसार व्रत पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से ये व्रत विधि विधान से करने वाले व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस तरह कथा आती है। अब कहीं कहीं ये भी बात आई है कि लक्ष्मी जी उनके घर पानी पीने आई, भोजन उन्होंने खिलाया। फिर जब वो पानी और भोजन करने के बाद पानी मांगने लगी तो जो घर की जो महिला थी तो वो बोली मैं लेने जा रही हूँ। तो उसको ये लगा कि अगर मैं लक्ष्मी जी को पानी पिला दूंगी तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, तो वो जाकर कहीं कुएं में कूद गई। तो आज तक वो लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में स्थिर है, उन ब्राह्मण के घर में, और सदा के लिए लक्ष्मी जी का निवास बना हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणी पानी लेकर ही नहीं आई और माँ लक्ष्मी उनका इंतजार करती रही। यानी कहानियों में अनेक अनेक किंतियां हैं, इसमें आप संशय ना करें। आपको जो अच्छी लगे, समझ में आए, उसको आप पढ़ें और अंत में क्षमा याचना मांगे। और महालक्ष्मी अष्टम स्त्रोत का पाठ जरूर करें। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें। एक देवकृत लक्ष्मी स्त्रोत आता है, उसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा धनदा लक्ष्मी स्त्रोत आता है, उसका पाठ करें। और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम चालीसा पढ़ें और आरती करें। और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह आप जाप करें। विष्णु भगवान की पूजा करें। पूजा की स्टार्टिंग के पहले गणेश भगवान का ध्यान करें। अगर गुरु बना रखे तो उनका भी ध्यान करें। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। 16 बत्तियों का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो प्रतिदिन आप एक एक दीपक जलाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।